सभी लोग बहुत ही दुख की घड़ी में यहाँ उपस्थित हैं। यशःकाई भाई सुधीर वर्मा जी जो एक निर्भीक नौजवान थे, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, हमारे बीच में समय से पहले निकल गए। ये बहुत ही कष्ट का विषय है। इनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो, पैदा हो, इसकी मैं कामना समाज की तरफ से करता हूँ। मित्रों, महान वो होता है जो महानता का कार्य करता है। रुपये से, पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। वीरेंद्र भाई ने शोक सभा का आयोजन कर महानता का कार्य किया है, बहुत ही महान व्यक्ति हैं। सुधीर भाई के बारे में एक संस्मरण मुझे याद आता है। 1995 के आसपास से खपरा जी इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे थे। उस समय मैं एग्जामिनर के रूप में, परीक्षक के रूप में वहाँ उपस्थित रहता था और जितने बदमाश गुंडे हुआ करते थे उनको मैं कंट्रोल भी करता था। उन लोगों ने मेरे प्रति विद्रोह भी पैदा किया। सुधीर भाई ने डट कर उनका मुकाबला किया और जवाब दिया, मुझसे बताया कि मैंने ये किया। तो सुधीर भाई बहुत ही निर्भीक व्यक्ति थे और अब तो हमारे बीच में नहीं है। उनका यश, उनका कार्य जिंदा है, इसलिए हम लोग यशःकाई कहते हैं। अभी हमारे बड़े भाई ने स्वर्गीय कहा, जब स्वर्ग नहीं तो स्वर्गीय कैसे? ये बदलने की आवश्यकता है। मित्रों, जिस काम को वीरेंद्र भाई ने किया है, चंद्रभान पटेल जी हमारे यहाँ हैं बीच में और भाई राम कृपाल पटेल जी हैं। ये सारे लोग जिस कार्य को कर रहे हैं महान कार्य है। इस कार्य को कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर नहीं कर सकता है, कोई आईएएस, पीसीएस अफसर नहीं कर सकता है, कोई धन्ना से नहीं कर सकता है। ये महानता का कार्य है। महापुरुषों ने जो कार्य बताया है सामाजिक क्रांति के लिए, सांस्कृतिक क्रांति के लिए, उस दिशा में एक कदम है। मित्रों, जब आप शोक सभा करते हैं मृत्यु संस्कार के रूप में, तो संस्कृति बदलती है। संस्कृति बदलती है तो व्यवस्था बदलती है और समाज बदलता है, सामाजिक क्रांति होती है। सामाजिक क्रांति के बाद व्यवस्था बदलती है, तब आपको राजपाट मिलता है। पूरे देश में आज पुरानी व्यवस्था में रूढ़ियों पर आधारित कर्मकांड सारे लोगों के बीच में चल रहे हैं, सारे लोगों के बीच में चल रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है। लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोगों के होने के बाद समाज में बदलाव आएगा। बदलाव नहीं आएगा। पढ़े लिखे लोगों से बदलाव आने की उम्मीद बहुत कम कीजिए। जो संघर्षशील हैं, क्रांतिकारी हैं, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, उन्हीं से संभव है। मैंने देखा है शहरों में आईएएस, पीसीएस अफसरों के घर में जो वीआईपी रूम होता है उसमें देवी देवताओं के लिए पूजा गृह बनता है और जो नात रिश्तेदार आता है उसको बाहर ऐसी जगह बैठाते हैं, उससे कमतर स्थान होता है। मित्रों, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता है। मित्रों, लोग जलाते हैं, वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण रोकने की आवश्यकता है। नदी में प्रवाहित करते हैं, कहते हैं ये स्वर्ग में जाएंगे, तो जल प्रदूषण की भी रोकने की आवश्यकता है। तो इस पर भी हमको आगे कदम रखना चाहिए। हमारे फैजाबाद जनपद में लोग तमाम, लगभग जैसे अभी बताया अशोक कुमार भाई ने, लगभग 400 शोक सभाएं ऐसी हुई। आदमी मरा, दिवंगत हुआ, उसी समय अपने सिवान में, बाग में, खेतों में, जमीन में गाड़कर और वहीं पर खड़े खड़े 10 मिनट में शोक सभा हो जाती है। आदमी मरता है, आदमी तकलीफ में होता है, पूरा परिवार गम में होता है और मृत्यु भोज करता है। बहुत कठिन कार्य है। ऐसे अम्बेडकर नगर में भी हमारे भाई इन्होंने, वीरेंद्र वर्मा जी, भट्टा मालिक, इन्होंने इस कार्य को शुरू किया है। हमारे पूर्वांचल में जलालपुर क्षेत्र में लोग करते हैं। थोड़ा मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा परिमार्जन करने की आवश्यकता है। पुष्पांजलि आपने पहले करवा दिया, ये शोक सभा का कार्यक्रम बाद में करवाया। तमाम लोग पुष्पांजलि करके चले गए, अच्छा नहीं लगता। तो मैं अब ज़्यादा विस्तार में ना जा करके
मैं एक निवेदन के साथ जितने भी लोग यहाँ हैं या मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इसको भाषण मत समझिए, इसको क्रांति समझिए, सामाजिक परिवर्तन समझिए। आपके परिवार के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है, आने वाले भविष्य के लिए आवश्यकता है। अपने घरों पर शादी विवाह में और शोक सभाओं में ये पुरानी रूढ़ियों पर आधारित जितने कर्मकांड हैं उनको छोड़ने की आवश्यकता है। अंधविश्वास पाखंड को छोड़ने की आवश्यकता है। जब तक इसको आप नहीं छोड़ेंगे तब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी, व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। नहीं बदलेगी तो आप जहाँ थे वहीं पड़े रहेंगे। इस कार्य को कोई करने के लिए आने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ा आदमी को कहिए, एमएलए एमपी बनने के लिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनसे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आईएएस से भी कोई आपको ये उम्मीद कीजिए बहुत पढ़ लिख लिए लोग तो संभव नहीं है। दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। और सबकी तरफ से सुधीर भाई जुआ साथी जो हमारे बीच नहीं है, उनके प्रति सच्ची निष्ठा व्यक्त करता हूँ। जय अर्जक, जय शोषित, जय भारत।